मैं रोशनी खलखो नगर क्षेत्र में महापौर निर्वाचित होकर ईश्वर की शपथ लेती हूँ। पूरे राजधानी परिवार को सजाना है, ये दृढ़ संकल्पित होकर के आई हूँ। इस राजधानी की दिशा और दशा बदलने में पूरे राजधानी वासियों के साथ मिलकर कैसे सुधार सके उसके लिए कार्य करने हैं। 3 साल से जनता त्राहिमाम कर रही अपनी परेशानी को लेके। सबसे पहले हम लोग महापौर के शपथ ग्रहण कर लेंगे। मैं रोशनी खलखो नगर क्षेत्र में महापौर निर्वाचित होकर ईश्वर की शपथ लेती हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि जो विषय मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, पीठासीन पदाधिकारी के रूप में मुझे ज्ञात होगा, मुझे उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब कि अपने कर्तव्यों के समक्ष निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। सबको जोहार, धन्यवाद, आभार। सचमुच झारखंड जैसे सुंदर राज्य की राजधानी ऐसी नहीं होनी चाहिए। निश्चित ही उस राजधानी को कैसे संवारना है, सजाना है, एकदम अपने परिवार की तरह इस भावना से आई हूँ ताकि इस राजधानी की दिशा और दशा बदलने में पूरे राजधानी वासियों के साथ, पूरे परिवार वासियों के साथ मिलकर कैसे सुधार सके उसके लिए कार्य करने हैं। ये चुनाव जो पूरी संपन्न किया है, इसमें आपका बड़ा अहम रोल रहा है। एक तरह से ऊपर वाले ने भी आपको गिफ्ट के तौर पे महापौर के पद में ग्रहण कराया है, तो किस तरह से तमाम चीज़ों को आप आगे बढ़ाएंगे आप, और राजधानी को सुंदर बनाने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो कौन सी रहेगी? देखिए, धरती आबा बिरसा मुंडा की धरती पर हम लोग हैं और वो मेरे प्रेरणा स्रोत भी हैं। हमने कई बार उन्हें पढ़ा है और उनकी जीवनी के बारे में जब जानती हूँ और समझती हूँ तो वो हमारे आराध्य के रूप में हमने उनसे सीखा जितना है उतना करने का प्रयास करी। जिस तरह से देश की आज़ादी के लिए उन्होंने इतने कम आयु में जिस तरह से अपना बलिदान दे दिया, तो बस उन्हीं से प्रेरणा लेकर के समाज के लिए क्या कर सकूँ और समाज को कैसे गढ़ सकूं और समाज के लिए और समाज के उत्थान के लिए क्या कर सकूं, बस यही चिंता लगी रहती है और हमेशा उसके लिए ही प्रयास करते रहते हैं। राजधानी में सबसे बड़ा बदलाव महापौर, तो किस व्यवस्था के तहत किस जगह को बदलाव करना चाहेंगे जो सुंदर दिखे, अच्छा दिखे? अभी पहले 3 साल से जनता त्राहिमाम कर रही अपनी परेशानी को लेके, छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं के लेकर के। आप देखिए, रांची राजधानी है और यहाँ जनता छोटी छोटी परेशानियों को लेकर के अगर परेशान है तो ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। अभी तो सारी समस्याओं का समाधान करना है और कैसे एक एक जनता के विश्वास पर खरे उतरना है, उसके लिए एक चुनौती है और वही मुझे करना है ताकि वो लोग आगे चल कर के मैं मुझे विश्वास के साथ कह सके कि हाँ, दीदी ने कहा था कि सिर्फ चुनाव कराना उसकी प्राथमिकता नहीं थी, एक जनप्रतिनिधि के रूप में पूरे राजधानी को संवारना भी उसका सपना था, जिसे हम लोगों ने पूरा करना है। 7 साल बाद फिर से चुनाव हुआ, सब प्रक्रिया हुआ, सब व्यवस्थित तरीके से हो रहा। सबसे ज़्यादा समस्याओं फंड को लेकर, इस पर क्या बोलना चाहिए? फंड को लेकर के क्या समस्या होगी भैया? राज्य के मुखिया से लेकर के केंद्र भी चाहता है कि हर निगम सशक्त हो और मजबूत हो। तो मैं अपने जितने भी अभिभावक मुखियागण जितने भी हैं, सारे लोगों से अनुरोध करती हूँ कि सभी निकायों को, 48 नगर निकाय को सशक्त बनाने के लिए यथासंभव वो लोग भी प्रयास करेंगे और मैं भी प्रयास करूँगी। पहले आपने एक वार्ड को देखा था, पूरे शहर की जिम्मेवारी है एज अ मेयर, किस तरीके से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे? देखिए, पहले मुझे छोटा सा वार्ड मिला था और उस छोटे से वार्ड को सजाने में, संवारने में हम लोगों ने बहुत मेहनत किया और सचमुच उसे संवार के रखा है और आज पूरे राजधानी
बड़ा परिवार मिल गया और पूरे राजधानी परिवार को सजाना है, ये दृढ़ संकल्पित होकर के आए हैं। कमेटी की बैठक कब करेंगी? जल्दी होगी, जैसे ही अभी शपथ हो गया है, हमारे डिप्टी मेयर मिल जाए उसके बाद हम लोग दोनों बैठ करके और विचार करेंगे कि इसे कब करना है। अच्छा, राज्य में गठबंधन की सरकार है, आप मेयर चुनकर आई हैं, सपोर्ट आपको बीजेपी का था, ऐसे में किस तरीके से सामंजस्य बनाएंगी कि सभी चीजें एक साथ हों और शहर अच्छी तरह आगे बढ़े? देखिए, चुनाव में अलग अलग पार्टियों का समर्थन होता है, हर किसी की अपनी अपनी विचारधारा होती है, लेकिन जब विकास की बातें आती है तो हर कोई की प्राथमिकता होती है कि जनता को उसका जो हक है, जो अधिकार है वो मिले, और उसके लिए सब कोई कटिबद्ध है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, हर कोई कटिबद्ध है। थैंक यू।